हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं बच्चे। जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रैक्टिस सेट भी बढ़ते हुए चले जाएंगे आपके। तो ये भी आज से शुरुआत होगी इस चीज की भी, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना टारगेट बना लिया होगा, अपने एग्जाम का, अपने प्रैक्टिस सेशन का। क्योंकि मैथ्स के बारे में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ्स में जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे, मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बच्चे। अगर आप अपने सिलेबस के रनिंग में हो, आपके कुछ चैप्टर्स हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, अभी आप जस्ट पढ़ ही रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ ध्यान दें। ये प्रैक्टिस सेशन तो सेकेंडरी है। ये प्रैक्टिस सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस अब अपने आप को उन्हें निखारना है कि कैसे हम 20 आउट ऑफ 20 लेकर आए। भाई, अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो स्पेशली एसएससी जीडी में आजकल का जो कंपटीशन है, मैं डराऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग उस काबिल हैं। अगर आप उस काबिल नहीं होते तो शायद मैं ये बात आपसे डिस्कस करता भी नहीं। क्योंकि एसएससी जीडी में बच्चे मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ठीक करने ही हैं। और आप कर सकते हैं और बच्चों ने किए हैं। अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस में अगर आप लगभग 15 से और 18 के बीच में भी क्वेश्चन ठीक करते हो तो आप ये मानो कि आपकी जो रैंक है वो टॉप 50, टॉप 100 में आने वाली है। क्योंकि टॉप 100 जो बच्चे होते हैं जीडी में, उनके इन तीन सब्जेक्ट में तो बटे में से बटे होते हैं, टॉप 100 वाले बच्चों के। बाकी जो उनकी रैंक डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है जीएस से। किसी का एक नंबर ऊपर, उसकी तुरंत जंप करके 10-12 रैंक ऊपर पहुंच जाएगी, 20 रैंक ऊपर पहुंच जाएगी। तो अगर आपको टॉपर्स में आना है, अपनी मनचाही पोस्ट को लेना है, तो आपको इन तीन सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि मेरे 18 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में ठीक हो रहे हैं, मेरे 17 हो रहे हैं, मेरे 15 हो रहे हैं। सफिशेंट है। सफिशेंट तभी होगा जब आपका ये स्कोर रहेगा इन तीन सब्जेक्ट में। और कोई बड़ी बात नहीं है इन तीन सब्जेक्ट में ये स्कोर करना, बहुत आराम से आप करेंगे। और आज आप लिख लो, आप में से बहुत सारे बच्चों के ये स्कोर देखने को मिलेगा जिस दिन एग्जाम होगा। तो आपको तैयारी करनी है 20 में से 20 की। जो बच्चा ये टारगेट लेके मेरे पास आया हो कि बस मेरे मैथ्स में 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन ठीक हो जाए, प्लीज आप, फर्स्ट क्लास है, आज ही हट जाना। क्योंकि मैं टारगेट लेके चलता हूं 20 आउट ऑफ 20 का। और मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं आपको वो कंटेंट दे दूंगा जिसे जिसे पढ़कर आप 20 में से 20 ला सको। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस कंटेंट को कितना रिवाइज करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन करूंगा, बाकी क्लासेस में मैं नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं हूं नॉर्मली। तो अब ये 20 में से 20 का टारगेट अचीव कैसे होगा? सबसे बड़ी बात है कि 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट हमारा अचीव कैसे होगा। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सबसे पहली। तो बच्चे, सबसे पहला काम हो सकता है, देखो ये सब आपका हो चुके हैं, सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं ना। 2 बजे से हिंदी, 3 बजे से रीजनिंग, 4 बजे से जीएस, 6 बजे सबसे लास्ट में मैंने मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को रखा है, ताकि आराम से आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, तो ये आज से चीज़ें हो चुकी हैं आपकी। सबसे पहले बच्चे, मैं बात करूं उन बच्चों से, शायद बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक पहुंच चुकी है, जिसका नाम है गोल्डन 40। नाम इसका गोल्डन 40 है। प्रैक्टिस सेट बच्चे इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, और ये क्यूआर के साथ है, विद क्यूआर के साथ है। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यूआर स्कैन करो और तुरंत आप उसके सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। ये 50 गोल्डन प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आपको, अगर मैं 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट बता रहा हूँ, 20 आउट ऑफ 20 का, ठीक है, बिल्कुल एडिक्यूटिव बेस्ड प्रैक्टिस सेट है ये। सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करिए तुरंत। जैसे आपका ये कंप्लीट होता है, आप प्रैक्टिस सेशन में, आप ये मानो, जो अब मैं आज से स्टार्ट करूंगा उसमें आपका स्कोर अपने आप ही 17-18 प्लस आने लग जाएगा। चाहे मैं कितने ही नए क्वेश्चन, चाहे मैं कितने ही कैसे भी सवाल लेकर आऊं, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, हर एग्जाम में, हर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 17-18
19 प्लस रहेगा, 19-20, क्योंकि एक आध क्वेश्चन कई बार ऐसा मॉक टेस्ट वाले रखते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत दे। ये कुछ रिव्यूज हैं बच्चे आप लोगों के ही, ठीक है, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन से हम लोगों को मिले थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए, ये सब रिव्यू देने के लिए। आप लोग इसके हकदार हैं कि मैं आपको ये दिखाऊं कि आप लोगों के जो भी रिव्यूज हैं, है ना। तो जिन लोगों ने रिव्यूज दिए उसके उन लोगों का थैंक यू, और जिन्होंने नहीं दिए उनका भी थैंक यू। तो चलिए करते हैं आज से प्रैक्टिस सेशन शुरू। रेगुलर 20 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा, 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बच्चे रेगुलर मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। तो लगभग टोटल हमारे पास 21 क्वेश्चन होंगे। और अगर मैं मोटा मोटा आइडिया भी आपको बताऊं, मोटा मोटा आइडिया भी बताऊं कि कितने हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, भाई अगर 10 फरवरी तक का टारगेट भी अगर हम देखें तो 10 फरवरी तक लगभग लगभग 40 प्रैक्टिस सेट, 40 प्रैक्टिस सेट तो हम कर ही लेंगे। और 40 प्रैक्टिस सेट को अगर मैं 21 से गुणा करता हूं तो लगभग आपके जो क्वेश्चन है ना, अप्रोक्सीमेट 850 के आसपास आपको मैं सवाल करा दूंगा। हालांकि ये 840 होते हैं, लेकिन लगभग 850 के आसपास अगर मैं कहूँ, या 800 प्लस कहूँ, 840 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। 840 प्लस क्वेश्चन ये, और 1000 क्वेश्चन जो आपके बुक जो मैंने आपको बताई है उसके, 1000 क्वेश्चन उसके। तो लगभग आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए ही आपके पास बच्चे 1800 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको केवल 20 क्वेश्चन करने हैं, और वो 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, जैसे आपका एग्जाम नजदीक आता है आप YouTube पर सर्च करेंगे बच्चे, अभी आप सर्च करेंगे रामबाण सीरीज, बहुत सारे बच्चे उसके बारे में जानते होंगे। रामबाण सीरीज आप सर्च करना। हर बार जब भी जीडी का एग्जाम होता है मैं इस सीरीज में कुछ क्लास ऐड करता हूं, पिछले 2-3 साल से मैं यही कर रहा हूं। आप इसको ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, YouTube पर सर्च करना रामबाण सीरीज मैथ्स, प्लेलिस्ट 14 क्लास की मिलेगी। वो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी जीडी के लिए। पिछले 2 बार से बहुत क्वेश्चन उनमें से देखने को मिले हैं। जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा मैं उसमें 10 टॉपिक और ऐड कर दूंगा। 14 टॉपिक पहले हैं, 10 टॉपिक और ऐड कर दूंगा, तो लगभग 24 टॉपिक आपके रामबाण सीरीज में हो जाएंगे, जो कि यूट्यूब पर है। आपका काम है जब तक, यानी कि जनवरी में या जनवरी लास्ट तक, 20 जनवरी से पहले अगला 1 महीने में आप इन 14 क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। कैसे भी करना है आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को एडजस्ट करें। रामबाण सीरीज के ये 14 टॉपिक आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। हर क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया है वो आपका होना चाहिए, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है ये। जब मैं ये 10 टॉपिक करूं तो ये 14 कंप्लीट होंगे, वो 10 टॉपिक मेरे साथ कर लेना। ये 20 में से 20 मैथ्स मैं दिला दूंगा, बाकी रीजनिंग और हिंदी वाले सर से आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इतना ही करना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, सर कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं। आपका जो रेगुलर रिवीजन है उसे तो आप करते जाओ। जो रेगुलर रिवीजन है, आपके जो नोट्स हैं उनको तो प्रायोरिटी देनी ही देनी है आपने। 1 घंटा 1.5 घंटा अलग से निकालो, 1.5 घंटा काफी है अपने नोट्स के रिवीजन के लिए। 1 घंटा इसके लिए निकाल लो, 2.5 घंटा, और आधा घंटा जो आपकी बुक है 40 गोल्डन। 3 घंटे मैथ्स सफिशिएंट है, उससे आगे आपको मैथ्स नहीं करना है। बाकी और सब्जेक्ट देखिए। कह रहा है 2 दोस्तों की आयु का अनुपात 7-8 है, 12 वर्ष के बाद अनुपात 9-10 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या है। भाई हमें एक क्रॉस मेथड से करेंगे, क्रॉस मेथड से कि इनके वर्तमान रेशियो कितना है 7-8। सवाल कह रहा है 12 साल बाद कितना हो जाएगा 9-10। बिल्कुल ये एडिक्विटी बेस्ड है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एडिक्विटी के कराओ जी, एडिक्विटी। अरे भाई एडिक्विटी ही है ये, एडिक्विटी को अलग से दूसरे ग्रह से सवाल नहीं लेके आ रहा। इन्हीं में से बिल्कुल अपडेटेड चीजें मैं आपको करा रहा हूं। और जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा, हर प्रैक्टिस सेट आपको उसी लेवल का मिलेगा जो आज के ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला रेशियो 7-8, अगला रेशियो 9-10, और कितना समय लगा आप कहेंगे सर 12 साल। ये वर्तमान का रेशियो है 7-8, 12 साल बाद इतना हो जाएगा। तो इस रेशियो को इस रेशियो में बदलने के लिए कितना समय लगा 12 साल। आप दोनों तरफ 12 लिख दो, यहां भी 12, यहां भी 12। और अब क्या करो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप इस 10 की 7 में करेंगे 70,
9 की 8 में करेंगे, 9 अट्ठे 72। इन दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाना है, 2 आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे 12 निम्मा 108, इसकी इसमें करेंगे